यक्षिणी एक प्राचीन और रहस्यमय स्त्री है जो जंगलों और पहाड़ों में रहती है। यह एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री के रूप में प्रकट होती है। बहुत से लोग मानते हैं इसका वास्तविक रूप बहुत भयानक और डरावना होता है। यक्षिणी गड़े हुए धन और खजाने की रक्षा करती है और यह भी कहते हैं यह अपने शिकार को लुभाने के लिए अपनी कामुकता और सुंदरता का इस्तेमाल करती है। यक्षिणी की कहानियाँ भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत लोकप्रिय है। यह कहानियाँ अक्सर बच्चों को सुनाई जाती हैं ताकि वे जंगलों और पहाड़ों में जाने से सावधान रहें। यह कहानी एक ऐसी यक्षिणी की है जो एक गांव के पास में जंगल में रहती थी। यह यक्षिणी बहुत ही कामुक और खूबसूरत थी और यह अपनी कामुकता से पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। लेकिन यह यक्षिणी बहुत ही खतरनाक थी और उसने कई पुरुषों को अपना शिकार बनाकर मार डाला था। एक दिन एक नौजवान लड़का जंगल में घूम रहा था। वह एक गुफा के पास पहुंचा और उसने यह जानने के लिए कि एक गुफा के अंदर क्या है, उसने अंदर जाने का फैसला किया। गुफा के अंदर जाने के बाद वह देखता है गुफा के अंदर बहुत ही खूबसूरत स्त्री बैठी है। लड़का उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसके पास गया। लड़का यह नहीं जानता था कि वह एक यक्षिणी है। यक्षिणी ने लड़के को अपने जाल में फंसाने के लिए सोने चांदी से भरा हुआ एक खजाना दिखाया। लड़का खजाना देखकर बहुत खुश हुआ। लड़के को खुश देखकर यक्षिणी ने कहा, तुम इस खजाने में से जितना चाहे सोना चांदी ले जा सकते हो, पर यह खजाना ले जाने से पहले तुम्हें मेरे साथ कल इसी समय शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे। लड़का खुशी खुशी तैयार हो गया और मैं कल आऊँगा यह कहकर वहाँ से चला गया। कुछ समय पहले यह यक्षिणी पास के गाँव में ही रहती थी और यह गाँव यक्षिणी के श्राप से पीड़ित था। किसी कारण यक्षिणी ने गांव में अकाल और बीमारी फैला दी थी। गांव के लोग बहुत परेशान थे और वे नहीं जानते थे कि वे क्या करें। एक दिन गांव वालों ने यक्षिणी को वश में करने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया। वह तांत्रिक बहुत ही शक्तिशाली था और उसने उस यक्षिणी को वश में करने के लिए मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वहां वह यक्षिणी प्रकट हुई और गुस्से में उस तांत्रिक से कहा, क्यों बुलाया है मुझे? तांत्रिक ने कहा, तेरे कारण यह गांव वाले बहुत दुखी हैं। यह गांव छोड़कर जंगलों में चली जा, नहीं तो यहीं भस्म कर दूंगा। यक्षिणी तांत्रिक की शक्ति के कारण गांव छोड़ने को तैयार हो गई। वह यक्षिणी भी बहुत शक्तिशाली थी। गांव छोड़ने से पहले उसने तांत्रिक को भी यह श्राप दिया कि मेरी तरह तुम भी जंगल में ही भटकोगे और अगर किसी भी गांव या शहर में गए तो वहीं भस्म हो जाओगे। तभी से वह यक्षिणी और तांत्रिक जंगलों में रहने लगे। अगले दिन वह लड़का यक्षिणी से शारीरिक संबंध बनाने के लिए गुफा में गया। वह यक्षिणी भी उस लड़के का इंतजार कर रही थी। उस लड़के ने उस यक्षिणी के साथ संबंध बना लिए। संबंध बनाने के बाद उस लड़के ने कहा, अब मुझे खजाना दे दो। यक्षिणी ने कहा, यह रहा खजाना, जितना चाहे सोना चांदी ले जाओ। लड़का बहुत सा सोना लेकर गुफा से जाने लगा। तभी अचानक वह यक्षिणी अपने असली रूप में आ गई। उसका रूप बहुत ही भयानक और डरावना था। उस यक्षिणी ने अपने बड़े और नुकीले नाखून उस लड़के की पीठ में घुसाकर उसको दो भागों में चीर दिया और उसके शरीर के टुकड़े जंगल में फेंक दिए। तभी उसी समय वहां से वह तांत्रिक भी गुजरता है और उस यक्षिणी को उस लड़के के शरीर के टुकड़े फेंकते हुए देख लेता है।